जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम रिवीजन क्लास में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको। ज़्यादातर बच्चों जहाँ से हम बच्चों से मिले हैं तो उन्होंने कहा त्रिकोणमिति में उन्होंने परेशानी दर्शाई है, तो हमने बताया आप क्लास देखें और दोबारा से हम त्रिकोणमिति लेके आएंगे तो सारे के सारे सवाल बताएंगे, क्योंकि इससे बच्चे ज़्यादा घबराते हैं, जबकि सबसे सरल चैप्टर यही है। इसको पढ़ने का तरीका जो होता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते हैं, है ना। तो और ये भी होता है फार्मूले बहुत होते हैं उसमें, कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाना है बस ये कला आनी चाहिए, ये आता है अभ्यास से। ठीक है, हम जल्दी से इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो है, सब जो काम को तो वही बताएंगे हम, ठीक है। अब आपको और डिटेल से जानना है तो हमारी जो रिवीजन क्लास वो रेगुलर क्लास है उसमें हम जाके जरूर देखें। सबसे पहले लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक। इसमें ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है शेक, ये होता है कॉसेक, ठीक। अब जैसे अगर आप साइन लिख के साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ऐसे टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ऐसे ही कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। ये कॉट टेन का उल्टा होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर कॉसेक लिखे, कॉसेक साइन का, सेक का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा है, जैसे लंब बटे कर्ण, ये कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये कॉस सेक, सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक। इसका उल्टा। ऐसे टेन इसका उल्टा होता है, टेन मतलब टेन कॉट टेन का उल्टा होता है, ये लंब बटे आधार, ये आधार बटे लंब, ठीक है। जान गए होंगे आप। अगली चीज आती है, देखो हम पहले सारणी बनाना आपको बता दें उससे पहले, हाँ ये भी जो कॉसेक थीटा होता है ना, कॉसेक थीटा वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, या ठीक है 1 अपॉन साइन थीटा या साइन थीटा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा, सेक थीटा जो होता है 1 बाई कॉस थीटा, ठीक। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, ठीक है। चलो सर्वसंख्याएं भी यही बता दे रहे हैं, उसके बाद सारणी बनाना बताएंगे एक बार फिर से। सर्वसंख्याएं क्या होती हैं? ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इक्वल टू 1, ठीक। इसी को और तरीके से, 3 तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से और ऐसे ही। कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, साइन उधर ले जाओ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कॉस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1, कॉस उधर ले जाओ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर लिखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको देखो एक इसे याद कर लो, इसे याद कर लो, बाकी आप बना लो खुद ही, ठीक है। दूसरा है इसी में, अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और तुमको कितने याद करने? 1, 2 व 3, बाकी ये जो है वो इसी से बन जाएंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। एक और याद कर लो, क्योंकि हमने जब अनफोल्ड कराया था उसमें एक फॉर्मूला लगा था,
साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस इतने फार्मूले से आपके सिलेबस में इतना ही है। वैसे त्रिकोणमिति बहुत सारी है, लेकिन आपके जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें इतना ही है, ठीक। इसके बाद एक सारणी बनाना सिखा दे रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की, बस आपके कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट। सारणी आपको बना के सिखाया भी है, आपको दोबारा से फिर से बता दे रहे हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक सारणी बना के दिखा रहे हैं कोणों की, ठीक है। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा मान निकाले, उसके बाद सब मान अपने निकल आएंगे। कैसे, हम 0 से 4 तक करते जाएंगे, 0 1 2 3 4, सबको 4 से भाग कर दो, ठीक। सबके ऊपर रूट चढ़ा दो, चार चार कैंसिल, 2 दूनी 4। अब देखिए साइन थीटा के 0 को मानते हो, 0 किसी भी संख्या भाग देंगे 0 ही आएगा, ये तो 0 ही आएगा। ये 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2। ये क्या हो जाएगा, 1/√2। ये क्या हो जाएगा, ऊपर √3, नीचे 2 बाहर आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, ठीक। ये तो साइन के मान आ गए, ठीक है। अब कॉस का जो होगा ना, कॉस थीटा, वो इसके रिवर्स उल्टा कर देंगे। जैसे 1 है तो इसका 0 का मान 1, √3/2 है तो 30 का √3/2, 45 का तो वही मान, 30 का मान है वो 60 का, 0 का है वो 90 का, ठीक है। अब tan थीटा, tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो 0/1, यानी कि ये तो 0 ही आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 1/√2, ये तो 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ये क्या जाएगा, √3। 0 से किसी भी संख्या भाग देंगे, इन्फिनिट या अप्रभाषित या अनंत, ठीक है। हमारे पास tan का भी आ गया। अब जो tan होता है ना, और जो कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। जैसे इन्फिनिट है तो 0 का इन्फिनिट, ये √3, ये 1, ये 1/√3, ये 0, ठीक। अब आ गया सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, 1 का 1 ही रह जाएगा। इसका उल्टा करो 2/√3, इसका उल्टा करो √2, इसका उल्टा करो 2, इसका उल्टा कर 2, 0 से भाग के दे रहे तो इन्फिनाइट, ठीक है। अब आया अगला मान आया कॉसेक। कॉसेक जो थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, इसका रिवर्स होता है। इनका इन्फिनाइट है तो 0, ठीक, इन्फिनाइट। इसका 2, इसका √2, इसका ये मान √2/3, 0 का मान 90 का, ठीक है। ये सारे हमारे मान आ गए, सारणी बन गई है। इसको आपको याद भी होनी चाहिए और बनानी भी आनी चाहिए, ठीक। याद भी होनी चाहिए और बनानी भी आनी चाहिए। हमने आपको बना के दिखा दी, आप बना भी सकते हैं ना याद हो तो, बाकी जब प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएंगे सारे मान, ठीक है। एक चीज और है, वो सिलेबस में नहीं है लेकिन एक आध क्वेश्चन आए हैं तो बस खाली इंट्रोडक्शन दे दें, उसका बाद हम देखो। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो चतुर्थांश वाला है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो कोण दे रखे होते हैं वो कौन से किस में क्या मान आएगा वो वाला, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ से पूरा घूम के ना 180, ये नीचे 270,
डिग्री, घूम फिर के यहाँ पर आएगा 360 डिग्री। यहाँ पर क्या, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, जैसे ऑल क्या, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सभी पॉजिटिव। इसमें साइन व कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। ठीक है, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक, अब देखिए ये 90 है, कभी भी जो मान होगा ना 90 से कम, जो मान होगा 90 से कम होगा वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, 90 से अधिक होगा वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। और ठीक है, और 180 से कम होगा वो द्वितीय में आएगा, 180 से कम होगा द्वितीय में आएगा, 180 से अधिक होगा वो तृतीय में आएगा, और 270 से कम होगा वो इसमें आएगा, 270 से अधिक होगा वो इसमें आएगा, 360 से कम होगा वो इसमें आएगा, और 360 से अधिक होगा वो इसमें पहुंच जाएगा। ठीक, वो पुनः प्रथम में पहुंच जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, अगर 90 माइनस थीटा हो ना, 90 माइनस कोई सा भी थीटा हो तो वो इंटरचेंज हो जाता है। ठीक, 90 माइनस या 90 प्लस, 270 माइनस 270 प्लस, अगर इस फॉर्म में कोई मान लिखे हैं तो वो इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे साइन है वो कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, कॉसेक सेक में हो जाएगा, सेक कॉसेक में हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, कॉट टेन में हो जाएगा। ठीक, अगर इस फॉर्म में लिखे हैं, जैसे हमको लिखना है 60, साइन 60 का मान है, हमको मानो इसका मान नहीं पता है, हमको 30 का पता है, तब हम कैसे करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 30। ठीक, हमको साइन का मान ही नहीं पता, हमको कॉस 30 का मान पता है, तो इसको लिखेंगे 90 माइनस 30। 90 में से अगर 30 घटाएंगे 60 ही तो बचेगा, और ये 90 माइनस 30 यानी कि प्रथम में आएगा तो पॉजिटिव आएगा, साइन किस में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, और 30। ठीक है, इसको इस फॉर्म में, फिर इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, यही इसको ही ये लिखा हुआ है, यही ये लिखा हुआ है। पुनः इसको बदल सकते हैं आप, कॉस को 90 माइनस 30 नहीं, 90 माइनस 60, क्योंकि कॉस 30 है ना, तो 90 में से 60 घटाएंगे 30 बचेंगे, ये कॉस साइन बन जाएगा, साइन 60 पुनः उसको बदल गया। इस प्रकार क्या आता है, हमने इंट्रोडक्शन बस दिया है, डिटेल से आपको 11 में पढ़ाएंगे। बस थोड़े से का सवाल आ रहे थे एक नंबर में, वो उसके लिए हमने आपको बता दिया है। ठीक, बहुत डिटेल में आएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसी का कम से कम 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा, तो इसलिए बस आपको हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है, इससे काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी विस्तार से आपको 11 में पढ़ाएंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वाली क्लास को कॉन्सेप्ट वाली क्लास ही रखेंगे, इसमें हम एक भी एग्जाम्पल नहीं कराएंगे, एग्जाम्पल अगली क्लास से कराएंगे। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे सवाल कराएंगे, तो हम एग्जाम्पल की क्लास अगली लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।